नमस्कार, गुड मॉर्निंग दिल्ली। दिल्ली में जो बारिश की उम्मीद थी, शायद इससे नाउम्मीदी मिली है आपको और निराशा लगी है हाथ बारिश न होने के चलते, क्योंकि हमारा अनुमान था 28-29 अप्रैल के बाद से मौसम करवट लेगा और कई इलाकों में दिल्ली एनसीआर के शहरों में काफ़ी ठीक-ठाक वर्षा देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि अप्रैल महीने में आमतौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगभग 15 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इससे बहुत कम बारिश दर्ज की गई है। और साथ ही साथ ये भी बता दें, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अप्रैल से मई में जब हम जाते हैं तो मई में टेम्परेचर जो औसत तापमान है दिल्ली का वो भी ज़्यादा होता है और बारिश के आंकड़े भी ज़्यादा होते हैं। आमतौर पर अप्रैल महीने में दिल्ली में 15 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है, जबकि इसकी दुगनी बारिश होती है मई महीने में 30-31 मिलीमीटर के आसपास। ये औसत वर्षा के आंकड़े हैं जो हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड होते हैं, जो कई दशकों के बारिश के जो आंकड़े होते हैं उनका ये औसत होता है। किसी साल बहुत ज़्यादा, किसी साल बहुत कम बारिश होती है और किसी साल पूरा महीना सूखा का सूखा बीत जाता है। लेकिन क्योंकि जो मई का महीना होगा, तापमान बढ़ेगा और ऐसे में जो डस्ट स्टॉर्म की गतिविधियां हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ वर्षा की एक्टिविटी है, वो होने की संभावना मई महीने में ज़्यादा बढ़ जाती है। और जून तो आप जानते ही हैं, मानसून लेकर आता है। जून के दूसरे पखवाड़े में 20 जून के आसपास मानसून दस्तक देता है दिल्ली एनसीआर के आसपास के शहरों में। तो आपको बता दें कि इस समय भी आज 3 मई है और सुबह के 8 बज रहे हैं। इस समय भी आसमान में बादल हैं, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं हैं। कल 2 मई को दोपहर के बाद कुछ स्थानों पर अचानक गरज वाले बादल आए थे। राजस्थान और हरियाणा की तरफ से कुछ जगहों पर आंधी और बूंदाबांदी हल्की वर्षा दर्ज भी की गई थी, लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी थी, वो बहुत मामूली गतिविधि थी जिससे मौसम में कोई तब्दीली आ जाए ऐसी उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। तो इस समय ये स्थिति है कि हम आज से लेकर अगले 1 सप्ताह तक की बात करें तो मॉइस्चर का जो प्रभाव रहेगा, मॉइस्चर का जो फ्लो रहेगा, वो राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर पूरे अगले 1 सप्ताह तक बना रहेगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी बारिश की यहाँ पर रहने की संभावना पूरी है। और इस 1 सप्ताह के दौरान तापमान जब बढ़ेगा और हवाओं में नमी ज़्यादा होगी, ऐसे में गरज वाले बादल जिसे थंडर क्लाउड्स कहते हैं, क्यूमुलस क्लाउड कहते हैं, ये क्लाउड विकसित होंगे और इन बादलों से कुछ जगहों पर काफ़ी ठीक-ठाक वर्षा दर्ज की जाएगी। बारिश के पहले इस प्री मानसून सीज़न में जानते ही हैं, आंधी आती है और बादलों की तेज़ गड़गड़ाहट होती है, कहीं-कहीं पर बिजली चमकने की घटनाएँ भी होती हैं और जब बादल घने होते हैं तो बिजली की चमकने की आपको बिजली की चमक भी दिखाई देती है। तो ये स्थितियाँ बन सकती हैं अगले 4-5 दिनों के दौरान, 1 सप्ताह के दौरान और इस प्री मानसून वर्षा के लिए आप तैयार रहिए। और जहाँ तक इस समय जो वेदर फीचर नज़र आ रहे हैं, वेदर मॉडल्स को देखकर हवाओं की जो दिशा रहने वाली है अगले 1 सप्ताह तक और जिस रेंज में टेम्परेचर रहने वाला है, उससे हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से दिल्ली को निराशा हाथ नहीं लगेगी और दिल्ली एनसीआर के शहरों में नोएडा, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद इन सभी जगहों पर कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर ठीक-ठाक बारिश दर्ज की जाएगी। और जब बारिश होगी तो ज़ाहिर है बढ़ते तापमान के बीच गर्मी से कुछ न कुछ निजात आपको मिलेगी ही और मौसम भी सुहावना हो जाएगा सुबह और शाम के समय। और अभी भी सुबह के समय इस समय देख सकते हैं थोड़े-थोड़े बादल दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं कोशिश करूँ आपको आसमान में दिखाने की तो हल्के बादल हैं। ये जो बादल है बहुत ऊंचाई वाले बादल हैं और इन बादलों से बहुत ज़्यादा वर्षा हो या बहुत ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं है, वर्षा हो ऐसी बिल्कुल संभावना नहीं है। हाई क्लाउड्स हैं, सिर्फ धूप को ब्रेक कर सकते हैं, धूप के लिए बैरियर हो सकते हैं, बारिश ये बादल आमतौर पर नहीं देते हैं। तो आज भले अभी फ़िलहाल ये स्थिति है, दोपहर बाद फिर से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, हवाओं में नमी रहेगी, तो कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं, आंधी और बारिश हो सकती है और ऐसा ही आपको पूरे 1 सप्ताह तक मौसम मिलने की संभावना है। तो आपको ये मेरा सुझाव है कि जब भी आप दोपहर के बाद आउटडोर एक्टिविटी में शामिल हों, यानी बाहर निकलना हो आपको, तो आप थोड़ा-सा सावधान रहिएगा इस तरह की मौसमी स्थिति के लिए, तैयार रहिएगा पहले से ही। और तापमान इस दौरान इन 1 सप्ताह की अवधि के दौरान तापमान जो अधिकतम होगा वो लगभग
40 से 43 डिग्री की रेंज में रहेगा और न्यूनतम तापमान भी अब बढ़ेगा क्योंकि हवा में नमी बढ़ गई है। तो रात और सुबह के समय जो सुहावना मौसम हुआ करता था वो भी अब बदला है और अब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया है और जो औसत तापमान है इस समय लगभग 24-25 डिग्री सेल्सियस है न्यूनतम तापमान और 39-40 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम तापमान। तो अधिकतम तापमान भी सामान्य से ज़्यादा रहेगा लेकिन न्यूनतम तापमान अपनी रेंज में 24 से 26 के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। और मौसम बदलने के बाद अचानक बारिश होने के बाद सुबह तो ऐसी गतिविधियाँ आमतौर पर नहीं होती, रात को अगर गतिविधियाँ होती है दोपहर के बाद शाम को तो अचानक बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा तेज़ी से टेम्परेचर और काफ़ी सुकून मिलेगा गर्मी से, उमस से। लेकिन उमस पूरे सप्ताह बनी रहेगी। दिल्ली के लिए इस विशेष बुलेटिन में अभी इतना ही। मौसम तक चैनल पर इसी तरह से आप जुड़े रहेंगे, मेरी अपेक्षा है, मेरी आशा है और आपका समर्थन, आपका सपोर्ट, आपकी प्रतिक्रियाएं हमें लगातार मिल रही हैं। इसी तरह से आप बनाए रखिए अपनी जो अपना जुड़ाव है इस चैनल के साथ। साथ ही साथ अगर आपको पसंद आए वीडियो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएँ देते रहिए। धन्यवाद दिल्ली।